हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे हैं। आपको पता है आज हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 8 चलेगा, मोशन ये एक फिज़िक्स की टॉपिक है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है मोशन इस टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आने वाले हैं। जैसे कि हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको पता है स्पीड क्या होती है। तो स्पीड में एक नया टर्म आने वाला है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस क्या होती है आपको पता है, तो डिस्टेंस में ही एक नया टर्म और हमारा जुड़ जाएगा, वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट देखो जैसे कि हमारा एक्सीलरेशन एक टॉपिक आने वाला है। एक्सीलरेशन आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा एक्सीलरेशन के बारे में क्या होती है एक्सीलरेशन, तो उसे भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि ग्राफिक्स के थ्रू, ठीक है, ग्राफिक्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को। ठीक है, मोशन को देखने वाले हैं कि किस तरह से विथ टाइम जो है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ये जो मोशन टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी चैनल को देख रहे हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा या मिल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो की एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होती है सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ये जो हमारी मोशन है, अगर हम फिज़िक्स की भाषा में देखें तो जो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमारी देखो कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो गई हमारी, वो विथ टाइम उनका जो पोजीशन चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इन फिजिक्स मोशन क्या हो सकती है, तो प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। समय के साथ क्या होता है, अपना उनका पोजीशन चेंज होता है। तो ये अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो हम चैप्टर में अच्छे से इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो और ये जो मोशन है उसी को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन इक्वेशंस के थ्रू हम मोशन को और भी अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हमारा टर्म्स यूज़ होगा जिसके बारे में भी हम बात किए थे। ठीक है, कौन कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं जिसके थ्रू हम मोशन को क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन तो हमें पता है, तो सबसे पहले हमें ये समझनी होगी कि इस चैप्टर में हम किस तरह के मोशन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम रफली बोले तो मोशन कितने तरह के होते हैं, तो मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो एक हमारा लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो लीनियर मोशन है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन हो जाएगा, रोटेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। तो देखो ये जो रोटेटरी और जो ऑसिलेटरी मोशन है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमें लीनियर मोशन में ही आएगा। ठीक है, ये जो लीनियर मोशन है हमारी, ये भी 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। कौन कौन है, तो सबसे पहले इसका एक टाइप है तुम्हारा रेक्टिलिनियर। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह का मोशन हम पढ़ने वाले हैं वो पता होना चाहिए। तो एक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो गया और दूसरा हमारा होता है कर्वीलिनियर। ठीक है, कर्वीलिनियर होती है। तो ये जो 2 मोशन आप पढ़ रहे हो वो किसका टाइप है, तो लीनियर मोशन का टाइप है। तो जो पहला टॉपिक हमने देखा रेक्टिलिनियर, ठीक है, मोशन में लीनियर में जो रेक्टिलिनियर जिसके बारे में हमने कहा, इसी जो टॉपिक है उस पे हमारा पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। अब ये रेक्टिलिनियर क्या मोशन होती है, तो इसे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई स्ट्रेट पाथ में होगी, एलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, एलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है,
एलोंग ए स्ट्रेट पाथ, तो वो क्या हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगी हमारी, और कर्वीलिनियर हो जाएगी एक कर्व में, ठीक है। तो ये जो कर्वीलिनियर कर्व बनाती है आपको पता है, तो सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर में वो रेक्टिलिनियर पढ़ेंगे अच्छे से, कर्वीलिनियर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सर्कुलर मोशन भी एक टॉपिक है जो आने वाला है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक में क्या है, बहुत ही कम इसका टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर के एंड में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन के बारे में कि आपको किस तरह से मोशन चैप्टर में समझाया जा रहा है, हम उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि हमारा जो एवरीडे लाइफ होता है, जो कि हम आसपास हमारे देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, या तो हम उनको देखते हैं कि वो किसी पोजीशन पे क्या है, स्थिर है, रेस्ट पे हैं, या तो फिर हम देखते हैं वो मोशन में है। तो यही दो है उनका जो स्टेट है वो पाया जाता है। कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि देखते हैं कि बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते रहती हैं, ठीक है, फिश स्विम करते हैं, हमारे जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो करती है, कहाँ पे, तो हमारा जो नस होता है, वेंस होते हैं, आर्टरीज होता है, उसके अंदर क्या करती हैं, जो ब्लड है वो फ्लो करती हैं। कार को देखना तो रोड पे क्या करती है, वो मूव करती है, मोशन में होती है वो भी। और भी अगर हम देखें तो एटम्स हमारे हो गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो मोशन में होते हैं। उसके साथ साथ कोई अगर हम बिग पार्टिकल्स अगर हम मान ले, कोई मैटर की बात कर ले बिग, तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारी प्लैनेट्स हो गई, देखो सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, हैवी बॉडीज़ हो गए, ये सब किस में आ गए, हैवी बॉडीज़ में आ गए, सेलेस्टियल बॉडीज़ इन्हें कहते हैं, तो इसमें आ गए। स्टार्स को देखना जो आसमान में दिखते हैं, गैलेक्सीज हो गई, तो ये सारे क्या होती हैं, सभी चीज़ जो है वो मोशन में होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम क्या करते हैं, मानते हैं, परसीव करते हैं ऐसा कि वो क्या है, मोशन में है। कब, तो जब उसका जो टाइम के साथ जो उसका पोजीशन है वो चेंज होता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि मोशन क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन विथ टाइम क्या होती है, चेंज होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मोशन कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वो मोशन में है। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी मानते हैं, ठीक है, जब उसका पोजीशन विथ टाइम क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। हाउएवर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में कि जो मोशन है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगी, वो क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस से दिखेंगी। तो ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पे मोशन का बात कर रहा है। जैसे कि मान लो कि हम एयर हमारे आसपास देख रहे हैं, क्या आपको एयर दिख रहा है, नहीं, एयर तो हमें नहीं दिख रही है हमारे आँख से, तो हम नेकेड आई से तो हम उसे देख नहीं सकते हैं कि जो एयर है वो दिख रही है और वो मोशन में है, वो भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखो कि जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स जो इधर उधर आसपास हमें दिख रहा है, या फिर जो लिव्स जो मूवमेंट हो रही है, लिव्स का ट्रीज़ पे, ब्रांचेस का जो मूवमेंट हो रहा है, तो उससे तो हम परसीव कर सकते हैं ना, उसे तो हम समझ सकते हैं कि वो जो क्या है, एयर हमारी वो मूवमेंट में है, क्योंकि एयर मूवमेंट है, उन्हीं के कारण तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोल रहा है कि कुछ ऐसे समय हो सकते हैं जब उन्हें हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ही देख सकते हैं मोशन को, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा सनराइज़ होती है, देखिए सुबह सुबह सनराइज़ होती है, शाम में सनसेट होती है, ठीक है, और फिर क्या होती है, जो मौसम वो भी चेंज होते हैं। तो फिर आपको बोल रहा है कि क्या ये जो सारे हैं वो अर्थ के जो मोशन के कारण हो रहे हैं, इज़ इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है कि क्या अर्थ हमारी मोशन में है, मूव कर रही है विथ टाइम, उसी के कारण ये सारे जो है वो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि सुबह सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, गर्मी कभी बरसात कभी ठंड, ठीक है। तो ये सारे बोल रहे हैं कि क्या जो अर्थ का जो है वो मोशन में, उसी के कारण ये सारे हो रहे हैं। तो अगर अर्थ मोशन में है तो हमें दिख क्यों नहीं रही है, अर्थ जो है वो घूमती हुई क्यों नहीं दिख रही है। जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ले लें हमारे सामने, जैसे हम बोल रहे हैं कार मूव कर रही है, ठीक है, स्टार्स को हम देख रहे हैं कि उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये सब तो हमें दिख रहा है, लेकिन अर्थ का जो है वो हमें मोशन नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये सारा ऐसा क्यों रीज़न है, तो यही सब चीज़ के बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वो मूव करे, ठीक है, मतलब कि अगर 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, तो एक के लिए हो सकता है कि वो मूवमेंट में हो, और फिर हो सकता है कि दूसरे के लिए वो मूवमेंट में ना, उनको ऐसा लगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। कहने का मतलब वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो जैसे कि बोल रहा है
कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे कोई दो पर्सन ले ले, ठीक है, तो हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो मोशन में हो, या फिर हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग ये मोशन में ना हो, कि ये रेस्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कब होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम मानते हैं देख लेते हैं कि जैसे कि अगर कोई मूविंग बस है, कोई बस चल रही है, उसमें पैसेंजर्स हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो उनके बगल से देखना, जो अगर हम मूविंग बस में बैठे हुए हैं तो ट्रीज़ क्या होती है, हमारे बगल से गुजरती है। और वो कैसे लगती है, जैसे कि हमारा जो बस है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो जो पेड़ है अगल बगल में वो क्या लगेंगे, जो पेड़ है अगल बगल में हमें लगेगा कि वो बैकवर्ड की ओर मूव कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। पैसेंजर्स को क्या है कि जो पेड़ है वो मूवमेंट में है, ठीक है, हमें क्या लगता है, हमें ये नहीं लगता है कि जो यहाँ पे देखना, देखिए हमें क्या लगता है कि हमारा बस मूवमेंट में नहीं है, बल्कि जो पेड़ जो गुजर रहे हैं आसपास से वो एक मूवमेंट में है। वो कहाँ मूव कर रहे हैं, तो बैक की ओर मूव करते जा रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, पीछे की ओर जा रहे हैं वो, और हम आगे की ओर जा रहे हैं। वहीं अगर हम किसी पर्सन की मान लें, ठीक है, जो कि रोड साइड में खड़ी है, हमारी जो बस है वो चल रही है और किसी रोड साइड में कोई पैसेंजर खड़ी है, ठीक है, तो उसी क्या लगेगा, हमारा जो बस है वो मूविंग लगेगा, उन्हें लगेगा कि जो हमारा बस है वो मूव कर रहा है, और हम जो पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है बस, ठीक है, तो वो एक के लिए क्या हो गई कि ये हमारे लिए मूव जो है वो मोशन में है, जब कोई इंसान क्या है, बाहर है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे दो पर्सन की बात कर लें जो बस के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो जो दोनों जो पर्सन है वो मोशन में नहीं है, वो दोनों क्या है, रेस्ट में है। जबकि ये पर्सन की बात कर ले तो इसके अकॉर्डिंग ये बस भी मोशन है, इसके साथ साथ ये जो पैसेंजर्स बैठे हुए इसके अंदर वो भी मोशन में है, ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गई हमारी बस, और यहाँ पे देखो एक बस जो है वो दो यहाँ पे व्यू में हम बस को देख रहे हैं। एक बोल रहा है कि ये मोशन में है, और दूसरा जो पैसेंजर बैठा हुआ बोल रहा है वो क्या है कि हम रेस्ट में है, बस जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो व्यूज़ हो गई किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए आपको बोल रहा है यहाँ पे समझाया गया है कि ऐसा भी हो सकता है। फिर आपको बोल रहा है कि ये जो है ऑब्जर्वेशन है वो हमें क्या इंडिकेट करती हैं, कि ये जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या समझने वाले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि कुछ जो मोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल मोशन नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो आराम से एक पाथ को फॉलो कर रही है ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई पर्सन की बात करें तो वो तो सिंपल हो गई, हमारी मोशन जो है वो सिंपल हो गई। लेकिन ऐसी भी हो सकती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके एक हमारा सर्कुलर पाथ को बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है उसके साथ साथ हो सकता है कि वो रोटेशन हो, रोटेटरी मोशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो इसलिए आप यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हो सकता है कि वो रोटेशन में वो रोटेट कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाइब्रेशन में हो, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसे भी हो सकती है। तो ये सारे बोल रहे हैं कि ये जो मोशंस हैं वो हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स मोशंस हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो, ठीक है। फिर या फिर ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है जब हमारा क्या हो, ऐसा सिचुएशन हो जब हमारा कोई दो तरह का मोशन जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे दो तरह का मोशन हो रहा हो। ये जो वाइब्रेट वाला बोल रहा है, आपको ये समझ में आया ना क्या होता है वाइब्रेशन में। जैसे कि अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की कुछ एग्जांपल ले लें, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या दिया हुआ है। जैसे कि देखना तुम्हारा जो फ़ोन है वो जब कॉल आती है तो उसे हम क्या करते हैं, फ़ोन को वाइब्रेट मोड पे डालते हैं, ठीक है। वाइब्रेट मोड पे डालते हैं तो क्या होती है, फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। उसके साथ साथ देखना जो गिटार होती है उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें क्या होती है, जब कोई सिंगर जब उसे बजाता है तो क्या होती है, वो भी क्या होती है, वाइब्रेशन में आती है। तो वो सब वाइब्रेशन के एग्जाम्पल्स हो गए हैं, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल्स हो गए जिसके थ्रू आप वाइब्रेशन को समझ सकते हो। अगर यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको कि ऐसे भी हो सकते हैं जब मोशन क्या है, कॉम्बिनेशन हो एक या दो का, या फिर दो या तीन हमारे मोशंस का, तो ऐसा भी हो सकती है। तो इसकी भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इस लाइन को। देखना जैसे कि अगर कोई साइक्लिस्ट हो गया, ठीक है, कोई साइक्लिस्ट अगर साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि साइकिल चला रहा है वो, तो अगर वो सर्कुलर ट्रैक हम ले लें, हमारा जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है, ये ग्राउंड की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो साइकिल चला रहा है तो देखो वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है।
तो ये सर्कुलर पाथ को जो कवर कर रहा है उसी को हम बोलेंगे क्या, एक सर्कुलर मोशन में है वो, ठीक है। हम बोल सकते हैं सर्कुलर पाथ को जब कवर करती है तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, सर्कुलर मोशन में होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखना उसका जो साइकिल होता है, आपको पता है साइकिल में एक जो फिक्स्ड एक्सिस होती है उसी में क्या करे, जो साइकिल है वो क्या करती है, जो है इस एक्सिस पे फिक्स होके वो रोटेट करती है, घूमती है। तो जो रोटेटरी मोशन हो गया हमारा, वो किसी एक एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट क्या है, स्पिन करती है, घूमते रहती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे जो साइक्लिस्ट का जो साइकिल का जो व्हील है वो क्या है, रोटेटरी मोशन में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो साइकिल जो बाईसाइकिल का जो मोशन हो गया वो हमारा रोटेशनल भी यहाँ पे दिखा दिया हमको, उसके साथ साथ हमें सर्कुलर भी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये जो चैप्टर है वो हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़नी है, ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने कहा है अभी आपको। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि हम जो मोशन को एक्सप्रेस करने वाले हैं, कुछ सिंपल इक्वेशन हम मैथमेटिक्स के देखेंगे, ठीक है। वो इक्वेशंस क्या होते हैं, मोशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कहेंगे उन्हें, ठीक है। तो वो सारे फिर ग्राफ्स के थ्रू हम समझने वाले हैं मोशन को। इसके साथ साथ हम कुछ सर्कुलर मोशन को भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन वो लास्ट में होगी, स्मॉल टॉपिक होगी वो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8.1 जो हम चैप्टर जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, आपको पता है यहाँ पे चैप्टर समझाया जाता है, उसके साथ साथ एक्टिविटी इंटेक सारे कुछ समझाए जाते हैं, जिसमें से जो एक्टिविटी है उसे हम चैप्टर के ड्यूरिंग ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8.1 में बोला जा रहा है कि डिस्कस करो जो वॉल जो आपके क्लासरूम में है या फिर घर में अगल बगल दिख रहा होगा, तो क्या वो रेस्ट में है या फिर मोशन है। तो देखो आपके अकॉर्डिंग जब आप वॉल को टच करोगे, ठीक है, तो क्या है उसका पोजीशन आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो सुबह यहाँ पे वॉल है तो शाम में भी तो यहीं पे होगी, तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये तो रेस्ट पोजीशन पे है। फिर यहाँ पे देखो 8.2 यहाँ पे आपको बोल रहा है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सीटिंग, मान लो कि आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, सीटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट, जो ट्रेन है वो हमारी वो रेस्ट पोजीशन पे है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो ऐसा कब हो सकता है, देखो जैसे कि मान लो कि ये ट्रेन जो है यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन उसी के बगल में मान लो कोई और ट्रेन आके और गुजर गई, ठीक है, ये गुजर गई, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कोई अगर कुछ सेल कर रहा है, आपको पता है, तो वो क्या है आपके पास यहाँ पे आया और फिर यहाँ से वो भी क्रॉस कर गया, तो आप जो है वो रेस्ट में है, लेकिन ये सारे क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, आप रेस्ट में है और ये सारे मोशन में है, फिर भी आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि जो आपका जो ट्रेन है वही क्या है, मोशन में है, एंड ये सारे जो ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास से गुजर रहे हैं वो क्या है, रेस्ट पे हैं, और आप मोशन में है, इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। तो इस केस में ऐसा लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। फिर यहाँ पे देखो थिंक एंड एक्ट के बारे में बताया जरा यहाँ पे कि वे समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कभी कभी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास में मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, हमें उसे खतरा भी होता है। अब ये खतरा कैसे होता है हम इसे देखते हैं। जैसे कि अगर हम इरेक्टिक अगर मोशन मान ले या फिर अनकंट्रोल्ड अगर हम ले किसी एक फ्लडेड रिवर की, फ्लडेड रिवर आपको पता है जो जिसमें क्या है, पानी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल मान लें ह्यूरिकेन की या फिर हम सुनामी की मान लें, जैसे कि यहाँ पे आपको बोल रहा है ह्यूरिकेन दैट इज़ हमारा साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, तो उस समय क्या होती है, वाटर एक अनकंट्रोल लेवल में आ जाती है। तो देखते हैं जो बाढ़ आती है उसमें क्या होती है, कितना ज़्यादा तबाही हो जाता है, ह्यूमन का जो लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ ख़त्म होती है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस होता है हमें। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि उस समय हमें जो क्या होती है, इस टाइप के जो मोशन होते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड मोशन हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर को देखना, जो रिवर में रहेगी वाटर, तो वो देखना कितना कंट्रोल्ड वे में रहेगी, उससे किसी को कोई लॉस नहीं है। लेकिन यही जो वाटर है अगर बाहर आ जाएगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि मोशन अनकंट्रोल हो गया, तो इससे हमें क्या होता है, इंडेंजर्ड होता है, खतरा होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देख लें कोई कंट्रोल्ड मोशन की हम बात कर लें, जैसे कि अगर आप देखना कि जो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट की जाती है वाटर से, आपको पता है ना वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वो कैसी वाटर होती है, तो वो जो मोशन होता है उस समय वो कंट्रोल्ड मोशन होता है वाटर का, उसी से क्या हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो आपको बोल रहा है कि वो जब मोशन कंट्रोल में होती है तो वो सर्विस जो है वो साबित होती है ह्यूमन बींग के लिए। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन बींग के लिए यूज़फुल साबित होती है, वो ह्यूमन बींग के काम में आती है। ठीक है, तो फिर आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमें आवश्यकता है, नेसेसरी है कि हम ऐसे अनकंट्रोल्ड मोशन जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट की उसके बारे में पढ़ें समझें एंड उसे कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में सोचें, तो ऑब्वियस है हमें ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं अगर हम फ्लडेड रीजन में क्या होती है, फ्लडेड रीजन में हमें देखना होता है कि किस तरह से बताना है कि लोगों को कि अगर बाढ़ आ जाए तो किस तरह से वहाँ क्या है लोगों को पहले से खाली कराया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से देखना वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि उस जगह पे बाढ़ आने वाली है, तो ह्यूमन जो लाइफ है उसे बचाया जा सकता है। या फिर हम रिवर के बगल में डैम बना सकते हैं जिससे वाटर को क्या है बचाया जा सकता है, उसके वाटर को बाहर आने में। तो इस तरह से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अभी देखो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है मोशन, मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि किसी भी मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करनी होती है तो सबसे हमें पहले एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, और वो पॉइंट हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, देखो ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसे हम या तो कोई प्लेस मानेंगे, ठीक है, या तो कोई प्लेस हो गई या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, या तो कोई प्लेस या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम यूज़ करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे बताने के लिए, जज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगी, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई पॉइंट जिसे हम यूज़ करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करेंगे उसके मोशन को। तो ये आपको उतने अच्छे से समझ में तब आएगी जब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा एक स्कूल है, कहाँ पे, गांव में स्कूल है, और बुक के अकॉर्डिंग गांव में एक स्कूल है, और उसमें क्या है कि हमारा जो स्कूल है उसका लोकेशन बताया जा रहा है कि एक रेलवे स्टेशन है उसी के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन हो गया और बोल रहा है कि यहाँ पे ना एक स्कूल पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप बोलोगे क्या कि रेलवे स्टेशन उसी के 2 किलोमीटर नॉर्थ में चली जाइए एकदम, तो वहीं पे जो है हमारा स्कूल है। ठीक है, ये हमारा स्कूल है। तो यहाँ पे देखना कि आप इस रेलवे स्टेशन को आपने यूज़ किया, ये एक हमारा क्या है, एक प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये जो अपने प्लेस को यूज़ किया अपने स्कूल को रिफ़र करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, तो यही हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, ये जो स्कूल है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे देखो कि हमने रेफरेंस पॉइंट को देख लिया है, जैसे कि आपको तो समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि हम रेफरेंस पॉइंट को अपन हमारा रेलवे स्टेशन भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ मान लो कि उस स्कूल के बगल में कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कोई और पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो मोशन देख लिए, मोशन क्या होती है। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट होती है इसी पे पूरा हमारा जो मोशन जो है वो हम पहचान सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो ये हमने देख लिया। तो देयरफॉर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करनी होती है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड उसी जो रेफरेंस पॉइंट होती है ना, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो अभी तक हम मोशन को तो पूरा स्टार्ट नहीं किए हैं, बट सिंपली हम देख लिए मोशन क्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में याद रखना हमें क्या पढ़नी है, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़नी है, जो कि एक लीनियर मोशन की एग्जांपल है। और ये जो लीनियर मोशन में उसमें एक और एग्जांपल है हमारे उसकी, सॉरी एग्जांपल नहीं है, उसकी एक टाइप है। ठीक है, इसके साथ साथ कर्वी लीनियर मोशन भी जो एक टाइप है लीनियर मोशन की, उसी में हमारा सर्कुलर मोशन होगा, जिसे हम पढ़ेंगे चैप्टर जब हमारा एंड होता जाएगा, तो हमारा लास्ट टॉपिक होगा।
तो इस तरह से ये जो चैप्टर का पार्ट 1 है यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। इसी तरह से यहाँ पे रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलेगा। स्टडी एट होम केयरफुली। बाय बाय।